4 किन लोगों का नंबर होता है? चांद या सूरज को जो ग्रहण लगता है यही वो नंबर है या यही वो प्लेनेट है राहु जो ग्रहण लगने की वजह बनता है। ये जो लोग होते हैं बाज दफा लोगों की जिंदगियों में भी ग्रहण लगा देते हैं। नंबर 13 को काफ़ी लोग और काफ़ी जगह पे अनलकी नंबर कहा जाता है। सिर्फ नंबर 13 को अनलकी नहीं समझा जाता, नंबर 4 को भी अनलकी समझा जाता। बाज मुल्कों में 13 नंबर के मकान नहीं होते, 4 नंबर के मकान नहीं होते, लोग गाड़ी का नंबर पसंद नहीं करते। इसी तरह फ्लैट्स का जो पोर्शन होता है वो 13 नंबर का नहीं होता। नंबर 4 वालों की पर्सनैलिटी कैसी होती है? इस जमाने से हट के चलने वाले होते हैं। अभी रिसेंटली आपने एक सोशल मीडिया पे क्लिप देखा होगा कि एक पेंगुइन अपनी बीट से हट के दूसरी साइड पे जा रहा है और उसको नजर आ रहा है कि आगे मौत है, और आजकल वो क्लिप बहुत वायरल है। वो 4 नंबर का पेंगुइन था। हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है, इसीलिए इन लोगों को बाज दफा लोगों से मसाइल हो जाते हैं। जो चोर उचक्के होते हैं, जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं 4 नंबर के साथ रिलेट करते हैं। लेकिन वो जो 4 नंबर है वो नेगेटिव 4 नंबर होता है। जितने भी चोर हैं, हैकर्स हैं, जो टॉप के हैकर्स होंगे, उनका लकी नंबर 4 होगा। तो अगर हम लोग रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो रिलेशनशिप में नंबर 4 कैसा रहता है और क्या ये लॉयल नंबर है या नहीं? रिलेशनशिप के मामलात में हमेशा प्रॉब्लम या परेशानी का सामना करना। ये जल्दी या छोटी एज में ही रिलेशनशिप के मामलात में आ जाते हैं, मोहब्बत में पड़ जाते हैं, मोहब्बत नाकाम रहती है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ कल्बे आज़म मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि नंबर 4 वालों को किस फील्ड में जाना चाहिए, नंबर 13 को अनलकी नंबर क्यों समझा जाता है और नंबर 4 किन लोगों के साथ लॉयल रहता है। ये सब जानने के लिए आज का एपिसोड एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, हम लोगों ने पहले नंबर 1 को भी डिस्कस किया हुआ है, नंबर जी। 2 को भी डिस्कस किया हुआ है, नंबर 3 को भी डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे नंबर 4 की। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि नंबर 4 किन लोगों का नंबर होता है? जो लोग भी किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को पैदा होते हैं, ओके। एक तो उन लोगों का लकी नंबर 4 होता है। दूसरा, डेट ऑफ बर्थ को जब हम टोटल जमा करते हैं तब अगर किसी का 4 आ जाता है तो उनका भी लकी नंबर 4 होगा। यानी ओके। तारीख, महीना और साले पैदाइश, इन सारी डेट ऑफ बर्थ को जमा करने पे अगर 4 आता है तो इन लोगों का लकी नंबर भी 4 होगा, और 4 को राहु के साथ रिलेट किया जाता है। ठीक है। राहु इंग्लिश में इनका प्लैनेट क्या बनेगा? मतलब अगर राहु हम ही इसको इंग्लिश में बोलते हैं। राहु इंग्लिश में भी बोलते हैं, राहु उर्दू में भी इसको बोला जाता है। ओके। ये बेसिकली मून का नॉर्थ नोड है, केतु साउथ नोड होता है, मून और सूरज का। और ये वो प्लेनेट है जो ग्रहण लगने की वजह बनते हैं। यानी ओके। चांद या सूरज को जो ग्रहण लगता है यही वो नंबर है या यही वो प्लेनेट है राहु जो ग्रहण लगने की वजह बनता है। तो ये जो लोग होते हैं बाज दफा लोगों की जिंदगियों में भी ग्रहण लगा देते हैं, ओहो। और इनके जिंदगियों में भी अक्सर ग्रहण लगा ही रहता है। ठीक है। जी। अच्छा, तो नंबर 13 को काफ़ी लोग और काफ़ी जगह पे अनलकी नंबर कहा जाता है। सिर्फ नंबर 13 को अनलकी नहीं समझा जाता, नंबर 4 को भी अनलकी समझा जाता। ओके। आपने देखा होगा कि बाज मुल्कों में 13 नंबर के मकान नहीं होते, 4 नंबर के मकान नहीं होते, लोग गाड़ी का नंबर पसंद नहीं करते। इसी तरह फ्लैट्स का जो पोर्शन होता है वो 13 नंबर का नहीं होता। और भी जगह हैं जहाँ पे 13 नंबर को अनलकी समझा जाता है या 4 नंबर को अनलकी समझा जाता है। और ठीक है। मोस्टली ऐसा होता भी है। हमने 2020 में देखा, वहाँ पे कोरोना आया, तो जब भी नंबर 4 आता है तो ये बहुत अनप्रडिक्टेबल हो जाता है। ठीक है। तब मसाइल भी आते हैं और हल भी आता है। ओके। जी। लेकिन इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? इसको अनलकी क्यों समझा जाता है? क्योंकि राहु जो है ये कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। जो ठीक नेगेटिव है। एनर्जीज होती हैं फिर लोगों की जिंदगियों में भी जो है ना वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर देती होती है। सो राहु की जो एनर्जी है उसको डार्क एनर्जी समझा जाता है, इसीलिए इसे नेगेटिव नंबर कहा जाता है। ठीक है। और नंबर 4 वालों की पर्सनालिटी कैसी होती है? नंबर 4 वालों की पर्सनैलिटी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं। आप इन्हें कोई भी काम कहेंगे तो ये बहुत शार्प माइंड के साथ बहुत जल्दी उस काम को कर लेंगे। इस ज़माने से हट के चलने वाले होते हैं। अभी रिसेंटली आपने एक सोशल मीडिया पे क्लिप देखा होगा कि एक पेंगुइन अपनी बीट से हट के दूसरी साइड पे जा रहा है और उसको नजर आ रहा है कि आगे मौत है, और आजकल वो क्लिप बहुत वायरल है। वो 4 नंबर का पेंगुइन था। अच्छा। ठीक है। अब 4 नंबर के जो लोग होते हैं ये सोशल मीडिया से रिलेट भी होते हैं। इंटरनेट भी 4 नंबर के साथ ही रिलेट किया जाता है। 2020 में हमने देखा कोरोना आया, कोरोना के बाद एक डिजिटल दुनिया में लोग शिफ्ट हो गए। जो लोग पहले
ऑफलाइन काम कर रहे थे अब वो मोस्टली ऑनलाइन काम करें और वो वहाँ से पैसा भी बना रहे होते हैं। ये लोग क्रिटिसाइज चीज़ों को बहुत जल्दी करते हैं। इन्हें छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर भी बाज़ दफ़ा ऑब्जेक्शन हो जाता होता है। मिसाल के तौर पे खाने में नमक थोड़ा ज़्यादा है तो इन्हें उस चीज़ पे भी ऑब्जेक्शन होगा। ठीक है, कहीं होटल पे गए हैं तो वहाँ पे सफाई नहीं है तो ये जाके मैनेजर से या मालिक से लड़ना स्टार्ट हो जाएंगे या उस बारे में बहस ज़रूर करेंगे। जहाँ पे दूसरे लोग चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, ये चीज़ों को इग्नोर नहीं करते। ये छोटी से छोटी चीज़ को भी कंसीडर करते हैं कि ये बेतरतीब क्यों है या परफेक्ट क्यों है। इन्हें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, इसीलिए इन लोगों को बाज़ दफ़ा लोगों से मसाइल हो जाते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, इनकी जज्बाती तबीयत होती है, गर्म तबीयत होती है? बहुत ज़्यादा ये जज्बाती होते हैं, इमोशनल होते हैं, ओवर थिंकर बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बेसिकली ना नंबर 1 का उल्ट है, यानी एक ही सिक्के के ये दो रुख हैं, नंबर 1 और नंबर 4। सो ये जज्बाती होते हैं, ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। लोगों से भी इनको इसीलिए मसाइल होते हैं कि इनको ऑर्डर देना पसंद है और फिर लोग इनकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो हर चीज़ परफेक्ट होके चलेगी, वरना इन्हें लोगों से मसाइल होते हैं और लोगों को इनसे मसाइल होते हैं। ठीक है। और गुस्से में कैसे होते हैं? गुस्से के बहुत तेज़ होते हैं, चूँकि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो इसलिए इन्हें गुस्से की वजह से अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा नाकामियों या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये अपने गुस्से की वजह से एट अ टाइम 2 काम या 3 काम कर रहे होते हैं या एक काम को छोड़ के दूसरे काम की तरफ भाग जाते हैं। इसी वजह से इन्हें अक्सर नाकामी का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि 4 नंबर के जो लोग होते हैं ना वो कभी भी एक काम के ऊपर सेटिस्फाई नहीं होते। उन्होंने ज़िंदगी में दूसरा काम करना ही करना है, ये रिस्क लेते ही लेते हैं। आप इन्हें किंग नहीं कहेंगे, किंग मेकर कहेंगे। ये बादशाह नहीं होते, ये बादशाह बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये नज़र का शिकार इजीली हो जाता है नंबर? हाँ, इन लोगों को नज़र बद बहुत जल्दी परेशान करती, इवन के जादू जिन्नात और इन चीज़ों का भी ना ये बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। लोगों को इनसे मसाइल होते हैं और ये नेगेटिव एनर्जीज को बहुत जल्दी ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, इसी वजह से इनकी ज़िंदगी में भी मुश्किलात रहती हैं। सो ये बात सच है कि इन्हें नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। अपनी कम्युनिकेशन की वजह से, अपनी ज़ुबान की वजह से लोगों को दुश्मन बना लेते हैं और दुश्मन जब बन जाते हैं तो वो फिर इनके ऊपर इम्पैक्ट भी क्रिएट करते हैं। अब इस नंबर को ये भी कहा जाता है कि ये 2 नंबर लोगों का भी होता है, यानी 2 नंबर से यहाँ पे मुराद ये है कि जो मुआशरे में ख़राबी पैदा करते हैं, जो चोर उचक्के होते हैं, जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं 4 नंबर के साथ रिलेट करते हैं। लेकिन वो जो 4 नंबर है वो नेगेटिव 4 नंबर होता है। जितने भी चोर हैं, हैकर्स हैं, जो टॉप के हैकर्स होंगे उनका लकी नंबर 4 होगा। फिर इनको ड्रग्स सप्लाई करना या ड्रग्स से जुड़े काम करने वाले यही लोग होते हैं। ये मुआशरे में वो काम कर रहे होंगे जो दूसरे लोग नहीं कर रहे होंगे, यानी अनएथिकल जो काम होते हैं ना, ये 4 नंबर के ज़्यादातर लोग वो काम भी कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जो लोग अपना 4 नंबर को लकी मानते हैं और उनके साथ अच्छा भी होता है, तो फिर उस केस में क्या होता है? लेकिन 4 नंबर हमेशा अनलकी नहीं होता। जब ये लकी होता है, जब ये फ़ायदा देने पे आता है ना, तो ये लोगों को फ़ायदा देता है और ज़मीन से उठा के आसमान पे ले जाता है। लेकिन इनका मसला ये आता है कि ये जहाँ पे भी चले जाए ना, फिर ही हमेशा इनकी ज़िंदगी में डाउनफॉल आता है। ज़िगज़ैग जैसी सूरत हाल इनकी ज़िंदगी में रहती है, कभी धूप और कभी छाँव। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमेशा ये छाँव में रहेंगे या हमेशा इनकी ज़िंदगी परफेक्ट रहेगी। ये अगर ऊपर जाते हैं ना तो इनकी ज़िंदगी में डाउनफॉल आएगा ही आएगा। यहाँ पे मैं 1-2 मिसालें, आप शुएब अख्तर की बात कर लें, उनका लकी नंबर 4 बनता है। चूँकि वो 13 तारीख को पैदा हुए हैं तो उनकी ज़िंदगी सारी उम्र लड़ाई झगड़ों में, क्रिटिसिज्म में गुजरी है। इसी तरह मोहम्मद आमर जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगी। इसी तरह उनकी ज़िंदगी में कभी वो खेलने पे आए हैं तो बहुत अच्छी बॉलिंग की हैं, एक ही मैच में 3-3 एक ही ओवर में विकेटें उन्होंने ले ली, लेकिन फिर बाज़ दफ़ा उनको मैच खेलने पर पाबंदी लग गई। तो इन लोगों की जो ज़िंदगी में ना इसी तरह मसाइल रहते हैं, कहीं पे कुछ बेहतर होता है, कुछ ही टाइम के बाद इनकी ज़िंदगी में फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। यानी अप डाउन इनकी ज़िंदगी का हिस्सा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये हमेशा ऊपर ही रहेंगे और ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, नहीं, ये जहाँ पे ऊपर जाएंगे वहीं पे डाउनफॉल का शिकार हो जाएंगे। शायद उसकी वजह ये भी है कि राहु का नंबर है, दूसरी वजह ये है कि इनको नजर बद बहुत जल्दी लग जाती है, तो ये चीज़ें इन्हें प्रॉब्लम या परेशान करती रहती हैं। ओके, अच्छा, और कोई फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिनका नंबर 4 हो? और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये 2 तो मेन थे। अभी राना फवाद हैं जो लाहौर कलंदर के
ऑनर हैं या मालिक हैं, अभी आप रिसेंटली उनकी हिस्ट्री देखें कि उनका अपने भाइयों के साथ फसाद चल रहा है ओके। टीम की जो है ऑनरशिप को लेके, ठीक है। इनके 51% शेयर है, उनके 49 या 48% शेयर है, और उन्होंने लाहौर कलंदर के ऊपर कब्जा किया हुआ था। अभी कोर्ट अच्छा। ने इनकी फेवर में फैसला दे दिया। लेकिन बात यह है कि शुरू में जब हम राना फवाद को देखते हैं तो लाहौर कलंदर की टीम जो है बहुत ज़्यादा फेमस थी, या इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती थी कि यार ये कुछ करेगी। लेकिन 2-3 जो PSL हुए थे शुरू में, उसमें ये नाकाम हुई। बाद में 2-3 दफ़ा इसने वर्ल्ड कप भी जीता, यानी PSL का जो फाइनल है वो भी विन किया। तो इनके जो ओनर है उनको भी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। फिर उनकी राना फवाद की एक मीम बहुत ज़्यादा वायरल हुई। ये 4 नंबर ही है जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाइप दे देता है, फिर डाउनफॉल का शिकार हो जाता है। और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये मेन पर्सनैलिटी जो मैंने 3-4 आपको स्पोर्ट्समैन में दिखाई हैं कि इस तरह के लोग होते हैं। जी। अच्छा, तो नेगेटिव पहलू क्या होंगे नंबर 4 के? नेगेटिव पहलू जो हैं ये हैकिंग में चले जाते हैं, फिर ये स्मोकिंग में चले जाते हैं, फिर ये ड्रग्स में चले जाते हैं। अगर इनसे रेलिवेंट कुछ भी ये कर रहे होते हैं ना, तो फिर इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती। प्रॉब्लम्स किस तरह से ख़त्म नहीं होती कि जहाँ पे कुछ चीज़ें ये बेहतर कर रहे होते हैं, फिर इनकी पर्सनल लाइफ में मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। सेहत से जुड़े इनको मसाइल रहते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम इनका डिस्टर्ब हो जाता है, सांस का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है, फिर पेट से जुड़े या और बाकी इनमें ना ज़िंदगी भर मसाइल रहते ही रहते हैं। साथ ही साथ फिर लोग इनके अगेंस्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। दूसरा मसला इनका नेगेटिविटी ये भी है कि ये अपनी कम्युनिकेशन में ठहराव पैदा नहीं करते, क्योंकि ये जब भी बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सच बोल देते हैं और ऑर्डर देते हैं। जब ऑर्डर देते हैं तो सामने वाले लोगों को बुरा लगता है, और इनके दुश्मन बहुत जल्दी बन जाते हैं। इनकी ज़िंदगी में मसाइल ख़त्म नहीं होते, लेकिन अगर आप इनसे मशवरा मांगे ना, तो ये आपको वो मशवरा देंगे जो आपके लिए बहुत परफेक्ट होगा। सो ये कहीं पे ये नंबर बुरा है तो दूसरी तरफ ये नंबर अच्छा भी समझा जाता है। ये लोग बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, इनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प होती है। अगर ये क्लास में है तो ये बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, बोर्ड में हो सकता है कि ये टॉप भी कर दें। टॉप नहीं करेंगे तो अच्छे नंबरों में ये लोग ज़रूर कंसिडर होते हैं, लेकिन नज़र बद की वजह से फिर उतनी ही जल्दी इनकी ज़िंदगी में डाउनफॉल आएगा। मतलब मैट्रिक में इन्होंने अगर बोर्ड में पोजीशन लिया तो इंटर में हो सकता है कि ये सप्लियाँ लेके बैठ जाए। तो इस तरह इनकी ज़िंदगी में मसाइल रहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इनको किन कामों से अवॉइड करना चाहिए? जो भी शॉर्टकट में काम होते हैं, जैसे क्रिप्टो है, क्रिप्टो में ये इन्वेस्ट करेंगे तो हमेशा अपना लॉस करेंगे। ये स्मगलिंग वाले कामों में चले जाएंगे तो वहाँ पे ये जहाँ पे कुछ कमाएंगे सेविंग नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे इनका लॉस होगा। मैं इन्हें सिर्फ एक ही मशवरा दूंगा कि ये शॉर्टकट से अवॉइड करें। जब भी ये शॉर्टकट से अवॉइड करेंगे तो इनकी ज़िंदगी में मसाइल कम रहेंगे, और समझदारी के साथ जब ये फैसले करेंगे तो तब भी इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी। और कोई भी इन्होंने काम करना है, कोई फैसला करना है, तो उस डेट के ऊपर नहीं करना जो 4 के ऊपर आए, 8 के ऊपर आए या 9 के ऊपर आए, क्योंकि 4 नंबर इनके लिए बाज़ दफ़ा अनलकी भी साबित होता है। 8 नंबर भी इन लोगों के लिए अनलकी साबित होता है, और नंबर 9 है वो भी इन लोगों के लिए अनलकी साबित होता है। इन डेट्स के ऊपर इन्होंने कोई भी अहम फैसला, अहम काम नहीं करना, और साथ ही साथ इनको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो शॉर्टकट के ज़ुमरे में आए। अब ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करके ये लोग बाहर चले जाते हैं, या इन लोगों को अक्सर कामयाबी अपनी जाए पदाए से ना दूर जाके मिलती है। बैरून मुल्क चले जाते हैं, जब तक ये मेहनत करते रहते हैं ये कामयाब रहते हैं, लेकिन जब भी ये लोग ये सोचते हैं कि मैंने इस मुल्क में सेटल होना है, इस मुल्क की नेशनैलिटी लेनी है, इनको वहाँ पे आके मसले शुरू हो जाते हैं, सेटल नहीं हो पाते। बहुत सारे लोग नंबर 4 के, या जिनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 मौजूद है, वो बाहर जाते ज़रूर हैं और बाहर जाके इन्हें कामयाबी भी मिलती है, लेकिन जैसे सेटलमेंट की बात होती है तो ये उस मुल्क से निकल के किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। तो ये दुनिया की सैर भी करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इनको जॉब में जाना चाहिए या फिर इनको बिजनेस में जाना चाहिए? जहाँ पे भी मैनेजमेंट के काम है, कम्युनिकेशन के काम है, रिसेप्शन के ऊपर कोई काम है, मेडिकल में काम है, मीडिया में ये बहुत अच्छा कर लेते हैं। अगर कोई ऑनलाइन काम करते हैं तो ऑनलाइन कामों में इन्हें फ़ायदा होता है। हाँ, जॉब की अगर हम बात करें तो बैरून मुल्क जाके कोई भी ये जॉब करें तो इनके लिए बेहतर है। मार्केटिंग से जुड़े कामों में या इंटरनेट से जुड़े कामों में इन लोगों को फ़ायदा होता है। अगर अपना कोई काम करना चाहें तो फिर मैं इन्हें मशवरा दूंगा कि ऑनलाइन कोई काम करें, लेकिन वो कोई ई-कॉमर्स से जुड़ा काम हो गया, यूट्यूब है, फ्रीलांसिंग है, कुछ भी ऐसा काम। लेकिन जब वहाँ पे ऑनलाइन काम की बात हो रही है, वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी। हालांकि ये तेज़ दिमाग के होते हैं, लेकिन जब ये ट्रेडिंग करेंगे, क्रिप्टो करेंगे, फॉरेक्स करेंगे, वहाँ पे ये अपना पैसा और दूसरों का पैसा भी डुबो देंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी लालच में आ जाते हैं, इसलिए इन्हें मसाइल का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इनके लिए वैसे लकी ईयर, लकी नंबर, ये लकी डे कौन सा होगा? अगर हम इनके लकी डेट्स की बात करें, जो नंबर भी 1 के ऊपर डेट्स आएंगी, जैसे 1 है
10 है, 19 है और 28 है, ये डेट्स इनके लिए लकी रहेंगी। इसी तरह 2 है, 11 है, 29 है, ये डेट्स इनके लिए, 20 डेट ये भी इनके लिए लकी रहेगी। ठीक है। इसी तरह नंबर 3 इनके लिए एवरेज रहता है, नंबर 7 इनके लिए बाज़ दफ़ा ठीक रहता है, बाज़ दफ़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। 5 और 6 को इनके लिए एवरेज समझा जाता है, लेकिन 4 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, 4 नंबर वालों के लिए अनलकी रहता है। यानी जिन डेट्स के ऊपर भी नंबर 4 आ रहा है या नंबर 8 आ रहा है या नंबर 9 आ रहा है, 8 से मुराद ये है कि 8 है, 17 है और 26 है, ये इनके लिए अनलकी रहेगा। इसी तरह नंबर 9 है, ये अनलकी रहेगा, 18 अनलकी रहेगा और 27 डेट इन लोगों के लिए अनलकी रहेगी। इन डेट से इन्हें कोई भी अहम काम करना या कहीं पे भी कोई प्रोजेक्ट करना है तो उससे अवॉइड करना चाहिए, कोई डील करनी है तो उससे ये लोग अवॉइड करें। ठीक है। अच्छा, जो पहले आपने नंबर्स बताया, मतलब वो एज अगर हम लोग कंपैटिबिलिटी वाइज भी देखें तो वो इनको सूट करेंगे नंबर्स? बिल्कुल। नंबर 1 के, नंबर 2 के इनके लिए लकी हैं, नंबर 7 भी इन लोगों के लिए बाज़ दफ़ा लकी रह जाता है। ऑलराइट। और डे इनको कौन से सूट करेगा? हफ्ते के दिन इन लोगों को ना मुश्किलात का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। अगर लकी दिन की बात करें तो संडे का दिन इन लोगों के लिए लकी रह जाता है। जुमेरात भी इन लोगों के लिए थोड़ा लकी रहता है। जी। और अगर साल की बात करें तो इनके लिए लकी ईयर्स कौन से रहने वाले कि हैं? बाज़ दफ़ा जो नंबर 4 का साल होगा, जैसे 2020 था, वो इन लोगों के लिए लकी रहा। वो कैसे उन लकी लोगों के था? लिए लकी रहा जिन्होंने भी ऑनलाइन काम में अच्छा, चले गए। हाँ, ठीक है, काफी लोगों ने अपना बिजनेस भी किया, बिजनेस उसमें स्विच काम कर लिया, स्टार्ट किया। बैरून मुल्क चले गए या अपनी बर्थ प्लेस से कहीं दूर मौजूद है, उन लोगों को फ़ायदा हुआ। अब आगे 2029 आएगा, उसका नंबर भी 4 बनेगा, तो ये नंबर इन लोगों के लिए लकी रह जाएगा। लेकिन इन लोगों को समझदारी के साथ फैसला करना चाहिए। लेकिन 4 नंबर की कोई गाड़ी या 4 नंबर के मकान में इन लोगों को नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे इनकी ज़िंदगी में मसाइल ज़रूर आते हैं। 4 नंबर के लोगों के साथ इन्हें पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। जब ये 4 नंबर के लोगों के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो इन्हें प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि दोनों ही राहु की एनर्जीज आ गई हैं। जब राहु की एनर्जी आती है ना, तो बहुत ज़्यादा गंभीर मामलात हो जाते हैं। यूँ कह लें कि एक तरह का बारूद बन जाता है और फिर जब वो फटता है ना, तो बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। ऑलराइट। अच्छा, अगर हम लोग रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो रिलेशनशिप में नंबर 4 कैसा रहता है और क्या ये लॉयल नंबर है या नहीं? नंबर 4 की बात करें रिलेशनशिप के हवाले से, तो इन्हें ना रिलेशनशिप के मामलात में हमेशा प्रॉब्लम या परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये जल्दी या छोटी एज में रिलेशनशिप के मामलात में आ जाते हैं, मोहब्बत में पड़ जाते हैं और इनकी मोहब्बत नाकाम रहती है। बाज़ दफ़ा इनकी एंगेजमेंट होकर टूट जाती है। अगर एंगेजमेंट होकर टूट जाए तो फिर इनकी शादी कामयाब रहती है। अदरवाइज़ अगर इनकी एंगेजमेंट होगी और वहीं पे इनकी शादी हो गई है और इनका कोई पहले रिलेशनशिप ब्रेक नहीं हुआ, तो फिर इनकी शादी फ्लॉप चली जाएगी, इनकी शादी नाकाम हो जाएगी। सो इन्हें मोहब्बत के हवाले से या रिलेशनशिप के हवाले से अक्सर नाकामी का सामना करना पड़ता है और वहाँ पे इनकी ज़िंदगी जो है ना, कोई बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं होती। शादी हो भी जाए ना, तो ये अपने आप को कहीं बिजी रखते हैं। इनके पार्टनर को हमेशा इनसे ये शिकवा रहता है कि ये टाइम नहीं देते। ये घर में भी हैं तो मोबाइल में बिजी रहेंगे, दोस्तों के साथ कॉल पे बिजी रहेंगे, अपने पार्टनर को टाइम नहीं देंगे। सो इस वजह से इनके रिलेशनशिप अक्सर डिस्टर्ब चले जाते हैं या फ्लॉप रहते हैं। जी। और लॉयल नंबर वैसे ये है? हाँ, ये नंबर लॉयल होता है, लेकिन लोगों को इनको समझने में प्रॉब्लम होती है। सो इसलिए ना इनकी रिलेशनशिप के मामला डिस्टर्ब रह जाते हैं। ठीक है। चीटर होते हैं किसी हद तक, लेकिन सारे नंबर जो है ना वो एक जैसे नहीं होते, कंपैटिबिलिटी देखना पड़ती है। ठीक है। और इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी और वीकनेस क्या होगी? इनकी वीकनेस ये है कि इन्हें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो नशे के ज़ुमरे में आता है। इन्हें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। फिर मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि इन्हें शॉर्टकट से अवॉइड करना चाहिए। ये तो इनकी कमज़ोरियाँ, हमेशा ये शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं और वहाँ पे इन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अगर इनकी हम कामयाबियों की बात करें या इनकी स्ट्रेंथ की बात करें, तो ज़हीन दिमाग के होते हैं, तेज़ दिमाग के होते हैं। अगर अपने दिमाग की वजह से ये कोई भी काम करें ना, तो बहुत जल्दी अच्छे ओहदे पे चले जाते हैं। जैसे नंबर 1 के लोग होते हैं ना, तो थोड़े ही अरसे में ये लोग भी बॉसी नेचर की वजह से ऊपर चले जाते हैं, अपनी मेहनत की वजह से, अपनी मेंटालिटी की वजह से, अपने दिमाग की वजह से और अपनी जहानत की वजह से ये ऊपर जब चले जाते हैं तो इन्हें फिर कामयाबियां मिलती हैं। बहुत अच्छे लीडर होते हैं, मैनेजमेंट की इनके अंदर स्किल्स मौजूद होती हैं। सो इन्हीं वजूहात की बिना पे ये हर चीज़ को परफेक्ट अंदाज में कर लेते हैं और कामयाब हो जाते हैं। ठीक है। और अगर रेमेडीज़ की बात की जाए तो नंबर 4 के लिए बेहतर रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं? अच्छा, एक तो ये है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में ना हमेशा दुरूद पाक का विर्द करना चाहिए रोज़ाना 500 बार, ताकि इनकी ज़िंदगी में जो मसाइल थोड़े ज़्यादा रहते हैं, जैसे इनकी ज़िंदगी में ज़िगज़ैग वाली सूरत रहती है,
कामयाबी के बाद डाउनफॉल ज़रूर आता है। तो ये जब दरूद पाक पढ़ेंगे 500 बार और 500 बार या हय्यू या कय्यूम का विर्द करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये इनके लिए बेहतर रहेगा। बेहतर ये रहेगा कि मुश्किलात जो इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा आ रही होती हैं ना, उन मुश्किलात में इन्हें काफ़ी ज़्यादा कामयाबी या कमी मिलेगी। इसी तरह मैं इन्हें ये मशवरा दूंगा कि अगर ये कसरत से दरूद ताज का रोज़ाना की बुनियाद पर विर्द करते हैं तो तब भी इनकी ज़िंदगी में जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानियां हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि मैंने जो पहले भी डिस्कस किया कि इनके पास ना दुनिया के तमाम तर मसाइल का हल मौजूद रहता है, ठीक है, लेकिन इनके पास अपनी ज़िंदगी के मसाइल के हल नहीं होते। अच्छा, मतलब ये एडवाइस देने में माहिर होते हैं लेकिन ख़ुद के बारे में ये सोचने में वहाँ पे नाकाम हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि लोगों को ये बहुत अच्छा मशवरा देंगे। मेरी ज़िंदगी में कोई भी मसला चल रहा है, वो परफेक्ट मशवरा देंगे जिससे मेरा मसला हल हो जाएगा। लेकिन अपनी ज़िंदगी में जो मसाइल चल रहे हैं ना, उनका इनके पास हल नहीं होता। वो शायद एक वजह ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और ओवर थिंकिंग की वजह से ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान रहते हैं। जी। अच्छा, आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इन नंबर वालों को, या जनरली क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, इन नंबर वालों को मैं मशवरा ये दूंगा कि जाय पदाय से दूर जाएं। कोई ऐसी स्किल ज़रूर सीखें जिससे आप कोई ऑनलाइन काम कर सकें, वहाँ पे इन्हें फ़ायदा होगा। सिगरेट इन्हें छोड़नी नहीं है, सिगरेट से हमेशा इन्होंने दूर रहना, यानी कम नहीं करना, हमेशा दूर रहना। कोई भी ड्रग है उससे इन्होंने दूर रहना। अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी इनकी ज़िंदगी में होना स्टार्ट होगी तो फिर ये लोग बहुत जल्दी नाकामी और परेशानियों में जकड़ जाएंगे और इनकी ज़िंदगी में फिर ऐसे ऐसे मसाइल आना शुरू हो जाएंगे कि फिर सारी उम्र ये वहाँ से नहीं निकल सकेंगे। जब भी ये लोग बाहर जाते हैं वहाँ पे जाके सेटल होने का ना सोचें, यानी उस कंट्री की नेशनलिटी के बारे में ना सोचें, बस वहाँ पे सेटल हों, अपने कारोबार को सेट करें, अपने काम को सेट करें, इन्हें कामयाबी ज़रूर मिलती है। जाय पदाय से दूर जाके बॉर्डर पार जाके इन्हें कामयाबी ज़रूर मिलती है। ये ज़रूर जाएँ अपनी जाय पदाइश पे, चाहे ये पाकिस्तान में सुन रहे हैं या इंडिया में सुन रहे हैं या दुनिया के किसी भी खित्ते में सुन रहे हैं, ये अपनी जाय पदाइश से कहीं दूर रह के कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखें, बस गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखें और कम्युनिकेशन के दौरान अल्फाज का सोच समझ के इस्तेमाल करें, लोगों को अपना दुश्मन ना बनाएं। ये 3-4 चीज़ें हैं। आखिरी चीज़ ये है कि ये दुरूद पाक का विर्द जो है वो कसरत से करें। इंशाल्लाह इन्हें ज़िंदगी में मसाइल से भी कमी आएगी और बाकी भी इनके मामला जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। इट वाज अ वंडरफुल पॉडकास्ट। उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।